Dear student, this is the third lecture of नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस लेक्चर में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। वाइल्ड क्रीचर हर उस वृक्ष, पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसे ह्यूमन द्वारा पेट यानी कि पालतू ना बनाया गया हो। वाइल्ड क्रीचर वर्ल्ड के सभी इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, प्लेन एरिया, माउंटेन एंड अर्बन एरिया। वाइल्ड लाइफ वाइल्ड क्रीचर की वो कैटेगरी है जो ह्यूमन हैबिटेट से बाहर फॉरेस्ट और माउंटेन में रहते हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से वाइल्ड क्रीचर जैसे गिलहरी, चमगादड़ और पिजियन जो फॉरेस्ट से बाहर यानी कि अर्बन एरिया में भी रहते हैं। ह्यूमन ने बहुत से वाइल्ड क्रीचर्स को अराउंड द ग्लोब यानी विश्व भर में अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें पालतू बनाया है, जिसके कारण इन्वायरमेंट पर डीप इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम वर्ल्ड में जंगली जानवरों की बात करें तो सुमात्रा में पाए जाने वाले गेंडा, काले गेंडा, अमूर तेंदुआ जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है। इसके अलावा अगर हम भारत के वाइल्ड क्रीचर्स को देखें तो बहुत सारी जंगली जानवर हमारे बीच नहीं हैं। अगर हैं भी तो उनकी संख्या बहुत कम है। एग्जाम्पल इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, इंडियन लायन, अफ्रीकन लंगूर, गंगा नदी के डॉल्फिन, काली बत्तख etc. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। Wildlife play an important role in balancing the environment. Wildlife provides the stability to different nature process of nature. The importance of wildlife can be categorized as a ecosystem importance, economics importance। इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखना चाहिए। हर देश में किसी न किसी जानवर का इम्पोर्टेंस दिया जाता है, भले ही हमें या आपको कोई जानवर पसंद हो या ना हो, लेकिन हर देश का एक अपना नेशनल एनिमल डिक्लेयर होता है और उसे प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अर्बनाइजेशन होने के कारण फॉरेस्ट और माउंटेन को काटकर बिल्डिंग्स, रोड, इंडस्ट्रीज बनाई जा रही है। इससे फॉरेस्ट में रहने वाले जीव डे बाय डे ख़त्म हो रहे हैं। हमारे आने वाली जनरेशन ऐसे बहुत से एनिमल को नहीं देख पाएगी जिसकी ब्रीड या ख़त्म हो रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के पीपल जागरूक हो रहे हैं और एनिमल्स का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। वो ऐसे एनिमल्स को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं जिसकी स्पीशीज ख़त्म होने वाली है, चाहे वो उस कंट्री का नेशनल एनिमल्स या बर्ड क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं कुछ नेशनल बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में। इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर है। ग्रेट ब्रिटेन का नेशनल एनिमल लायन है। जगुआर लेपर्ड मैक्सिको और ब्राज़ील का नेशनल एनिमल है। लिंक्स यानी कि जंगली बिल्ली रोमानिया और मैसेडोनिया का नेशनल एनिमल है। आइडर जर्मनी के नेशनल बर्ड है।
कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल है तथा रेड कंगारू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। अब बात करते हैं इंडिया का कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के अकॉर्डिंग हंटिंग यानी शिकार को बैन किया गया और साथ ही साथ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप भी किया गया ताकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 104 नेशनल पार्क है। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क को जानते हैं। फर्स्ट, रणथंबोर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 551 है। कुछ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मेंशन किया गया है। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि आंध्र प्रदेश में है, पेरियार वाइल्ड लाइफ केरला में है, करेरा जो कि मध्य प्रदेश में है और मुदुमलई जो कि तमिलनाडु में है। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में सिर्फ 18 है, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि मेंशन किया गया है। नोक्रेक जो कि मेघालय में है, नंदा देवी बायोस्फीयर जो कि उत्तराखंड में है, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है और कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। यानी हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक हमारे इन्वायरमेंट के हिस्सा हैं और उन्हीं की वजह से हमारा इकोसिस्टम बैलेंस में है। आज लॉकडाउन की वजह से इतने इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में चेंजिंग आई कि जो डॉल्फिन गंगा नदी से विलुप्त हो चुकी थी और आज उसमें देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कछुए जो कि ब्रीडिंग करने के लिए समुद्र से निकल के यानी नदी से निकल के प्लेन एरिया में आए, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी की हुई वजह से आज हमारे बीच से वाइल्ड लाइफ डे बाय डे ख़त्म हो रहे हैं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने साथ साथ अपने देश के हर एक सिटीजन को जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाना चाहिए। हर साल 5 जून को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उसके थ्रू वाइल्ड लाइफ प्लांट्स की इम्पोर्टेंट लोगों को बताया जा सके। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।